मध्य प्रदेश में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, जिसमें देश विदेश के तमाम वीआईपी आ रहे हैं, तमाम बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, बड़े उद्योग घराने के प्रतिनिधि शामिल होंगे, कई राजदूत यहाँ पर आ रहे हैं, कई देशों के काउंसलेट जनरल भी यहाँ पर आ रहे हैं और ये सब आ रहे हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास को गति देने के लिए, निवेश करने के लिए। उनको मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने आमंत्रित किया है। एक तरह से वो भोपाल के मध्य प्रदेश के मेहमान होंगे और मेहमान नवाजी के लिए सरकार ने सभी तरह के इंतजाम किए हैं। उनके लिए अलग से टेंट सिटी बनाई गई है, अलग अलग होटलों में उनको ठहरने का इंतजाम किया गया है। वहीं एक ऐसा होटल है जो नवाबी काल की याद दिलाता है और उन जो उद्योगपति हैं, वो जो निवेशक यहाँ आ रहे हैं, उनको नवाबी दौर की याद दिलाने के लिए सदर मंजिल को सजाया संवारा गया है और एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। हम इस समय सदर मंजिल के उसी हेरिटेज होटल में खड़े हैं और हम आपको एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये नवाबी काल का सदर मंजिल कहा जाता था। लगभग 130 साल पुराना ये सदर मंजिल था, जिसको कि शाहजहां बेगम ने बनाया था और उसके बाद इसमें जब आज़ादी के बाद इसमें नगर निगम का मुख्यालय खुला था और अब ये जीर्ण शीर्ण हालत में था, जिसको कि अब नए सिरे से सजाया संवारा गया है और एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। इस तरह की मध्य प्रदेश में तमाम संपत्तियां हैं जिनको कि हेरिटेज होटल में बदलने की मंशा मोहन यादव सरकार रखती है और इसीलिए होटल इंडस्ट्रीज़ को भी आमंत्रित किया गया है। भोपाल में पहली बार आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने वाली इन्वेस्टर मेहमानों को नवाबी दौर का एहसास करवाया जाएगा। इसके लिए भोपाल के नवाबी दौर में बनी लगभग 125 साल पुरानी इमारत सदर मंजिल को हेरिटेज होटल में बदला गया है। स्मार्ट सिटी के तहत सदर मंजिल को पीपीपी मोड पर निजी हाथों में सौंपा गया है। सरकार की मंशा मध्य प्रदेश में होटल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की है, जिसके लिए प्रदेश की कई जीर्ण शीर्ण ऐतिहासिक इमारतों को होटल इंडस्ट्रीज को देने की कवायद की जा रही है। इसमें इमारत का ऐतिहासिक स्वरूप और भव्यता को बरकरार रखा जाएगा, साथ ही इसका संरक्षण भी करना होगा। GIS में आने वाले निवेशकों को मॉडल के रूप में सदर मंजिल को दिखाया जाएगा, जो ऐतिहासिक स्वरूप को बरकरार रखते हुए पुरानी भव्यता के साथ मेहमान निवेशकों भोपाल के नवाबी दौर की याद दिलाएगा। पर्पस क्या है इस को संवारने की? देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमारा हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि मध्य प्रदेश में निवेश हो और ख़ासकर ऐसे जगह पर जहां पर हमारा जो राजस्व है वो बढ़ सके और हेरिटेज बिल्डिंग को हमने जो संवारा है उसके माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसी तमाम हेरिटेज बिल्डिंग्स हमारे मध्य प्रदेश में धरोहर के रूप में है। निवेशक आएँ और यहाँ पर इन्वेस्ट करें और होटल इंडस्ट्रीज़ को इससे बढ़ावा मिलेगा। हमारे आप देख सकते हैं कि इसको मैंने 30 सालों के लिए लीज़ पे दिया है, तो हम उनको इनवाइट कर रहे हैं कि ऐसे और भी जगह हैं उसको अच्छे से बनाएं और इसमें इन्वेस्ट करें होटल इंडस्ट्रीज़ में और उसका आगे लेके जाएं। इस हेरिटेज होटल का शुभारंभ भी ठहरने वाले निवेशक मेहमानों से होगा। इसके लिए 10 विशेष तैयार रूम्स आरक्षित किए गए हैं। होटल में मैनेजर से लेकर केटरिंग तक की व्यवस्था महिलाओं के हाथ में रहेगी। मेहमानों की चर्चा के लिए विशेष दरबार हॉल को बनाया गया है। सदर मंजिल के इस हेरिटेज होटल में जो मेहमान आएंगे उनके खाने का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा और इसीलिए जिस तरह से उनके खाने की व्यवस्था की गई है वो हम दिखाना चाहेंगे। एक डेमोस्ट्रेशन है खाने का। ये इस तरह से पारंपरिक रूप से एक जो भारत में बफे सिस्टम होता है उसके खाने का इंतज़ाम इस तरह से सजाया जाएगा ताकि मेहमान इधर से अपना खाना खा सकें और यहाँ पर उसका लुत्फ़ उठा सकें। और व्यंजनों की बात करें तो पारंपरिक मध्य प्रदेश के जो खास व्यंजन रहेंगे वो इसमें मेहमानों को दिए जाएंगे ताकि उनको मध्य प्रदेश के व्यंजन का भी एहसास हो सके। मेहमानों का भारतीय संस्कृति के अनुसार स्वागत किया जाएगा, साथ ही विशेष लजीज व्यंजन परोसे जाएंगे। हर स्थान पर भोपाली संस्कृति की झलक दिखाई दे, ऐसा ख्याल रखा गया है। सदर मंजिल के इस हेरिटेज होटल में जब हम प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे वो बेगम
सुल्तान जहां बेगम जिन्होंने ये सदर मंजिल इस इमारत को बनवाया था 130 साल पहले, ये सुल्तान जहां बेगम हैं जिन्होंने ये बनाया था। इसके बाद ये सिकंदर बेगम हैं और उनके साथ का ये फ़ोटो बहुत पुराना फ़ोटो है, इसको भी यहाँ पर विशेष रूप से लगाया गया है। चूँकि भोपाल में बेगमों का राज रहा है और जब मेहमान यहाँ आएंगे तो उनका स्वागत इधर पे किया जाएगा। गुलाब की पंखुड़ियाँ भी रखी हैं, उनके लिए पारंपरिक रूप से टीका भी किया जाएगा, उनकी आरती भी उतारी जाएगी और अंग वस्त्र भी उनको पहनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति होती है उसमें मेहमान नवाजी किस तरह से की जाती है इस हेरिटेज होटल में, उसका भी ख्याल रखा गया है। खासतौर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मेहमानों के तैयार किए गए सदर मंजिल की व्यवस्थाओं और खूबसूरती का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय भटनागर ने। सदर मंजिल के इस हेरिटेज होटल में सबसे खास रहेगा दीवाने खास, जो नवाबी काल का था। हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को दीवानी खास, इसको पूरी तरह से उसी तरह से रखा गया है जो नवाबी काल की याद दिलाता है और उसमें विशेष लाइटिंग की गई है। और आप देख सकते हैं ये उसी तरह से जो पुराने समय में जो पत्थर को तराश के बनाए जाते थे वैसे ही रखा गया है। और ये दीवान खास है जो यहाँ पर नवाबी काल की याद दिलाता है। ये वो जगह है, यहाँ पर नवाबी लोग बैठ के चर्चाएं करते थे आपस में और आपस में बातचीत करते थे और इसीलिए यहाँ पर इस तरह के इक्विपमेंट्स और बाकी सोच सजावट की गई है कि नवाबी काल की याद दिलाते रहें। और यहाँ पर इस तरह की जालियाँ जो पहले लगी थी पत्थर की, अब उनको उसी तरीके से वापस लगाया गया है और जो कला संस्कृति जो नवाबी काल की होती थी उसको बताने की कोशिश की गई। ज़्यादा बहुत रद्दोबदल नहीं किया है और ये वो पुराना फ़ोटो इसमें लगा है जो सदर मंजिल का 130 साल पुराना महल की याद दिलाता है। ये एक तरह से चमन महल था उसकी याद दिलाता है। ऐसे तमाम सारे चीज़ें थीं इस होटल में जो कि पुराने जो ज़माने में नवाबी काल होता था उसमें किस तरह से वो वहाँ पर बैठते थे, रहते थे, खाते थे, पीते थे या चर्चा करते थे, उस नवाबी काल की याद मेहमानों को यहाँ पर दिलाई जाएगी। वो होटल इंडस्ट्रीज़ का एक ये नमूना होगा जिसको कि मुख्यमंत्री मोहन यादव इनॉग्रेट करने वाले हैं, पर उससे पहले इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।